नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप सभी को सूचना मिली गई होगी कि राजस्व लेखपाल भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया है और कुल 8085 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। जो लोग प्रारंभिक परीक्षा में यानी पेट में सम्मिलित हुए थे वही लोग जो है केवल राजस्व लेखपाल भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है जो इस नोटिफिकेशन की कमी है कि मुख्य परीक्षा हेतु कोई भी परसेंटाइल अभी नहीं तय किया गया है। सबसे पहले आपसे आवेदन कराया जाएगा, उसके बाद जो है फाइनली वो शॉर्ट लिस्टिंग के आधार पर एक कट ऑफ तय करके मुख्य परीक्षा हेतु जब एडमिट कार्ड जारी करेंगे तो उन्हीं लोगों को जारी करेंगे जिन लोगों ने वांछित परसेंटाइल प्राप्त किया हो। तो कई सारी ऐसी इसमें बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। फॉर्म भरने से पहले परसेंटाइल क्या हो सकता है, इसकी तैयारी कैसे करें, और नोटिफिकेशन में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप जो है अगर इस परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं और आप एलिजिबल हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस परीक्षा में शामिल होने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो विज्ञापन जारी हो चुका है जो आपके सामने है और 7 जनवरी 2022 से आप ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की और सबमिट करने की अंतिम तिथि 28 जनवरी रखी गई है और अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप अपने आवेदन में संशोधन कर सकते हैं 4 फरवरी तक। लेकिन कुल मिलाकर जो अंतिम तिथि है वो क्या है, 28 जनवरी ही है, क्योंकि अगर आपने उस तारीख तक शुल्क नहीं जमा किया है और सबमिट नहीं किया है तो आप जो है आगे संशोधन भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको 28 जनवरी तक का ही समय है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप जो है इसको जमा कर दें। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि कितने पद विज्ञापित किए गए हैं। तो जैसा कि पहले से ही लगभग तय हो गया था कि 8000 से कुछ ज़्यादा पद आएंगे, तो ये 8085 पद कुल आए हैं, जिनमें से आप आरक्षण की स्थिति भी देख सकते हैं। इसमें अनारक्षित पद जो है 3271 हैं, एससी के 1690 हैं, एसटी के 152 हैं और ओबीसी के 2174 हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 798 हैं। और ये जो है इसमें जो ग्रेड वेतन है वो 2000 है और 5200 से 20000 वाला जो है ग्रेड वेतनमान इसका दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें शैक्षिक योग्यता पर पहले ही क्लियरेंस हो चुका था, समाचार पत्रों के माध्यम से आपके सामने आ चुका था कि जो CCC की चर्चा चल रही थी वो CCC जो है इसमें नहीं शामिल किया गया और अब जो है इसमें केवल आपको जो है इंटरमीडिएट परीक्षा यानी 10+2 जो है पास होना ज़रूरी है और उसके अलावा जो है आपको पीटी की परीक्षा आपने ज़रूर दी हो, ये भी जो है एक अनिवार्य योग्यता है क्योंकि ये मुख्य परीक्षा है ना कि प्रारंभिक परीक्षा। इसके अलावा जो है कुछ अधिमानी अर्हताएँ हैं, अगर आपके पास हैं तो आपको निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा, जिसमें जो है प्रादेशिक सेवा में 2 वर्ष का अनुभव और जो है एनसीसी का जो है बी प्रमाण पत्र आपके पास है तो निश्चित रूप से जो है आप इसमें जो है आपको अलग से लाभ इसका मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम बता दें कि हमारा जो कोर्स है राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए वो पहले ही शुरू किया जा चुका था और इस कंप्लीट क्रैश कोर्स के माध्यम से आप जो है इस परीक्षा को आसानी से क्रैक कर सकते हैं और इसमें सफल हो सकते हैं। तो हमारे कोर्स में मुख्य रूप से क्या क्या है, सभी सेगमेंट्स के आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे और सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स टीचर्स के द्वारा जो है बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग जो नया सिलेबस जारी किया गया आयोग के द्वारा UPSSC के द्वारा उसको कवर कराया जाएगा। वीडियो लेक्चर्स में जो पढ़ाया जाएगा उससे संबंधित आपको PDF मिलेगी और साथ में आपको अलग से जो है टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जिसमें फुल लेंथ यानी फुल सिलेबस पर आधारित कुल 10 टेस्ट होंगे और उसके साथ जो है उसको आपको डिस्क्रिप्टिव PDF में भी जो है उसको दिया जाएगा जिससे आप जो है डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकें। तो कुल मिलाकर जो ये कंप्लीट पैकेज है, अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो भी कोर्सेज चलते हैं उससे सिलेक्शन की दर जो है हमेशा हाई रहती है, तो आप लेखपाल लिखकर जो है 9506742546 पर
जो है व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दीजिए। आपको पूरे जो है किस तरह से आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं सारी जानकारी दे दी जाएगी, और आप जो है अधिक जानकारी के लिए कॉल भी कर सकते हैं। तो चूँकि आप जानते हैं कि विज्ञापन आ चुका है, इसलिए जो है इसकी परीक्षा अधिकतम 3 महीने में हो जानी चाहिए, अगर जो है कोई बड़ा संकट नहीं आया। चुनाव के बाद जो है इसकी परीक्षा होगी, और अगर कोरोना की भयावह स्थिति नहीं हुई, लॉकडाउन जैसी स्थितियां नहीं आई, तो पेपर भी जो है निश्चित रूप से आपका जो है 3 महीने के अंदर इसका हो जाना चाहिए। जिस तरह से आप लोगों ने एएनएम का देखा है, उसी तरह से सेम जो है इसका जल्दी ही जो है अगले डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ये आवेदन शुल्क हैं। ये आवेदन शुल्क अभी आवेदन के लिए हैं, बाकी जो लोग शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए, उनसे अतिरिक्त रूप से भी शुल्क जमा कराया जाएगा। यहाँ पर जो है इसका साफ साफ विवरण दिया हुआ है कि जो लोग भी शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनसे जो है अलग से शुल्क जमा कराया जाएगा मुख्य परीक्षा की फ़ीस के रूप में। तो अब जो है जो सबसे बड़ा जो है सवाल है, जो सबसे बड़ी आयोग ने जो है कमी छोड़ी है इस विज्ञापन में, वो है कि परसेंटाइल क्या होना चाहिए, क्योंकि परसेंटाइल के बिना जो है आप अनिश्चितता के माहौल में अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, और उसके बाद एडमिट कार्ड जारी होगा या नहीं जारी होगा, ये डिपेंड करेगा कि कितने लोगों ने इसमें आवेदन किया है। उसके आधार पर जो है एक परसेंटाइल आयोग के द्वारा कट ऑफ की तरह निश्चित किया जाएगा। तो यहाँ पर मेरी ये सलाह है कि अगर आप 80 परसेंटाइल से ऊपर हैं तो आप जो है लगभग अपने आप को सुरक्षित मान के चलें कि आप जो है मेंस के लिए एलिजिबल हैं। 80 से ऊपर हैं तो आपको जो है बिल्कुल जम के और अच्छे से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हालांकि इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती है, ये 80 से 85 भी हो सकता है, इसके नीचे भी आ सकता है, लेकिन 80 जो है जो प्रथम दृष्टया लगता है एक सुरक्षित परसेंटाइल का कट ऑफ है, जिसके ऊपर के सभी लोग परीक्षा के लिए जो है बुलाए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको आवेदन में जो है संशोधन का भी मौका मिलेगा, जिसके बारे में हमने शुरू में डिस्कस किया। और लेकिन सब कुछ आप संशोधित नहीं कर सकते हैं, क्या क्या संशोधन कर सकते हैं बाद में वो यहाँ पर दिया हुआ है कि ये चीज़ें आप जो है इसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपना फॉर्म भरिए तो बहुत सावधानी से भरिए, कोई भी गलती उसमें ना रह जाए, ऐसा प्रयास करिए। और 4/2/2022 यानी 4 फरवरी तक ही आप संशोधन कर सकते हैं, उसके बाद आप संशोधन भी नहीं कर पाएंगे। इन केस आपने गलती की या आपने 2 बार फॉर्म भरा तो स्पष्ट रूप से विज्ञापन में लिखा हुआ है कि जो अंतिम फॉर्म आपके द्वारा सबमिट किया जाएगा वही वाला मान्य होगा, पहले वाला जो है ऑटोमेटिक कैंसिल मान लिया जाएगा। फिर आगे कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो इस विज्ञापन से रिलेटेड हैं, जो आपको जाननी चाहिए। पहले लेखपाल का संवर्ग जो है जिलेवार होता था, जब इससे पहले भर्ती हुई थी तो जिला लेवल से जो है उसकी मेरिट जारी की गई थी। इस बार जो है